गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य खंड के तातारा वामिरो कथा की शुरुआत करते हैं। इस पाठ को लीलाधर मंडलोई जी ने लिखा है। आइए इस पाठ के सार तत्व को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ तातारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप की लोक कथा पर आधारित है। यह तातारा नामक युवक और वामिरो नामक युवती की प्रेम कथा है। तातारा और वामिरो को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। प्राचीन काल में लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह आपस में जुड़े हुए थे। वहाँ पासा नामक गांव में तातारा नाम का एक सुंदर युवक रहता था। वह बहुत शक्तिशाली भी था। वह नेक और मददगार था। सबकी सहायता करना वह अपना कर्तव्य समझता था। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। उसके आत्मीय स्वभाव के कारण आसपास के गांव वाले भी उसे पर्व त्योहारों पर विशेष रूप से आमंत्रित करते थे। तातारा का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। वह अपनी पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। लोगों का विचार था कि उसकी तलवार की शक्ति दैवीय है। एक दिन तातारा सूर्यास्त के समय समुद्र के किनारे विचार मग्न बैठा था। तभी उसे पास ही मधुर संगीत गूंजता सुनाई दिया। वह उस गीत के मधुर स्वरों में डूब गया। जैसे ही उसकी तंद्रा टूटी, वह उस गीत को गाने वाले को देखने के लिए व्याकुल हो उठा। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो उस श्रृंगार गीत को गा रही थी। तातारा उस युवती के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गए। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा और बार बार उसे उस गीत को पूरा करने का आग्रह करने लगा। युवती ने उससे उसका परिचय पूछा, किंतु तातारा विचलित होने के कारण कुछ भी बता न पाया। तातारा ने उस युवती का नाम पूछा तो उसने अपना नाम वामिरो बताया और कहा वह लपाती गांव में रहती है। यह कहकर वह चली गई। तातारा उसे आवाज़ें लगाकर अपने बारे में बताता रहा और अगले दिन पुनः उसी चट्टान पर आने का आग्रह करता रहा। वामिरो नहीं रुकी और तातारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो जब घर पहुंची तो वह भी तातारा को बार बार याद करने लगी। उसने अपने जीवन साथी की कल्पना जैसी की थी, तातारा बिल्कुल वैसा ही था। साथ ही वह यह भी जानती थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ वैवाहिक संबंध होना उसकी गांव के परंपरा के विरुद्ध था। अतः उसने तातारा को भुलाना ही उचित समझा। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए परंपरा के अनुसार दोनों युवक और युवती को एक ही गांव का होना आवश्यक था। पर दोनों की प्रीति बढ़ती रही और दोनों अडिग रहे। नियमतः लपाती के समुद्री किनारे पर वे मिलते रहे और उनके मिलने की खबर उनके गांव वालों तक पहुंच गई। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ।
जिसमें तातारा और वामीरों के गांव के लोग भी आए। वहाँ तातारा और वामीरो एक दूसरे से मिले। वामीरो की माँ ने दोनों को देखकर ऐतराज़ जताया। वह क्रोध से उफन पड़ी। उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव वालों ने भी उनके विरुद्ध आवाज़ें उठाई। यह सब तातारा के लिए असहनीय था। उसे इस विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था। उसे अपनी विवशता पर खींच थी। इसी खींच और क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाल ली और भरपूर शक्ति से धरती पर घोंप दी। फिर पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। वो पसीने से नहा उठा। गांव वाले घबरा गए। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया और अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां से धरती फटने लगी और देखते ही देखते द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तातारा की तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। तातारा समुद्र में फिसल रहा था। उसके मुंह पर केवल एक ही नाम था, वामीरो। इधर वामीरो भी तातारा को आवाज़ दे रही थी। वह घंटों वहाँ बैठी रहती जहाँ तातारा उससे अलग हुआ था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और तातारा को खोजती घंटों उस जगह पर घूमती रहती। कुछ समय पश्चात वामीरो अचानक कहीं चली गई। लोगों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, किंतु किसी को उसका कुछ पता न चला। लेखक कहता है कि तातारा और वामीरो की यह प्रेम कथा अंडमान निकोबार के प्रत्येक घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का विचार है कि तातारा की तलवार से कार निकोबार का जो दूसरा टुकड़ा हुआ वह लिटिल अंडमान ही है। तातारा और वामीरो की त्यागमयी मृत्यु के बाद एक सुखद परिवर्तन यह हुआ कि निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे थे। थैंक यू।